हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज हम 10th क्लास का सब्जेक्ट मैथ का पोल स्टार सैम्पल पर 4 सॉल्व करने वाले हैं। सैम्पल पर 4 की वीडियो हम पार्ट बाय पार्ट बनाएंगे। इस वीडियो में हम आज पार्ट नंबर ए के सभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर ए हमारा 1 मार्क्स का है। इसमें हमारे पास कुल मिलाकर 32 क्वेश्चन आएंगे। इट मीन्स आज हम इस वीडियो में अपने 32 मार्क्स पक्के करने वाले हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला जो क्वेश्चन है कुछ इस अकॉर्डिंग दे रखा है। इसमें हमसे बोला गया है जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 9r। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से एक ही ऑप्शन सही है। तो चलिए हम अपनी आंसर शीट पे आते हैं। आंसर शीट पे आने के बाद हम कुछ इस अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल्स टू में 0। अब यहाँ पर हम 9 को ब्रेक कर लेंगे। 9 को हम लिखेंगे 3 की पावर 2। ओके फ्रेंड्स, खोलेंगे तो 9 ही बन जाएगा। इट मीन्स मैं 9 को 3 की पावर 2 लिख सकता हूँ। अब यहाँ से क्या होगा, ये हमारा ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ओके फ्रेंड्स, ये दो भागों में टूट जाएगा। तो इसी को हम यहाँ लिखेंगे एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब हम अपनी फर्स्ट वाली टर्म को इक्वल्स टू 0 के इक्वेट कर लेंगे, जिसको हम इस अकॉर्डिंग लिखेंगे। और x माइनस 3 को 0 के इक्वेट करेंगे तो कुछ इस अकॉर्डिंग लिखेंगे। इससे हमारा यहाँ पर जो 3 प्लस का है राइट हैंड साइड में आके माइनस हो जाएगा, जिससे कि ये x की वैल्यू माइनस का 3 बन जाएगी। और इसी अकॉर्डिंग माइनस 3 राइट हैंड साइड में आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। इट मीन्स x इक्वल्स टू 3 बन जाएगा। तो फाइनली हमारा जो आंसर आ गया है वो -3 और 3 है। चलिए देखते हैं ये ऑप्शन में कहाँ लिखा हुआ है। तो देखते हैं बी हमारा राइट आंसर है, 3 और -3। ये आप आगे पीछे जरूर कर सकते हैं। -3 आप आगे लिख लीजिए या पीछे लीजिए, एज यू विश। हमारे पास एक यही टर्म बन रही है जो कि हमारा राइट आंसर है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा गया है हाउ मैनी सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 5x प्लस 2y इक्वल्स टू में 3। तो ये कौन सा सोल्यूशन है, कितने सोल्यूशन होंगे इसके। यूनिक सोल्यूशन होगा, 2 सोल्यूशन होगा, नो सोल्यूशन होगा, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। याद रखिए, अगर आपको एक ही इक्वेशन दे रखी है तो उसके हम इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन निकाल सकते हैं, क्योंकि एक लाइन की एक ही इक्वेशन बनेगी। जैसे एक लाइन हमने ड्रॉ किया, उसके बहुत सारे पॉइंट हम फाइंड आउट कर सकते हैं। एक्स की वैल्यू रखिए, वाई की वैल्यू आएगी, एक्स की वैल्यू फिर रखिए, वाई की वैल्यू फिर से आएगी। उसी अकॉर्डिंग वाई का वैल्यू लट कीजिए, एक्स की वैल्यू आती जाएगी। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स, डी इज अ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे क्या कहा हुआ है, हमसे कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोल्यूशन ऑफ 7x माइनस 3y इक्वल्स टू में 11। हमें बोला गया है इनमें से इसका सोल्यूशन कौन सा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपनी इक्वेशन को इस अकॉर्डिंग लिखेंगे और इसमें सारी वैल्यूज़ को पुट करके देखेंगे। आप x की वैल्यू 2 लेट कीजिए, y की वैल्यू कंसीडर हो जाएगी, या फिर आप ये दोनों पॉइंट को इसमें फिलअप कर सकते हैं। इसी अकॉर्डिंग इसको फिलअप करेंगे, इसी अकॉर्डिंग इसको। सबको फिलअप करने के बाद आप ये देखेंगे जिसके इक्वेट में हमारे पास 11 आ जाएगा वही इसका सोल्यूशन होगा। तो हमने क्या किया, हमने 2 और 1 जो था हमारा पॉइंट, पहला पॉइंट, हमने इसको फिल करके देखा। तो x जगह पे हम 2 भर लेंगे और y की जगह पे हम 1 भर लेंगे। तो जिससे क्या होगा, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 14 बन जाएगा। और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 3। फाइनली इन दोनों को माइनस करेंगे कितना आएगा, 11। तो फाइनली देख सकते हैं हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में 11 आ गया है और राइट हैंड साइड में पहले से 11 लिखा हुआ था हमारे पास, जो कि इक्वेशन में था। इस अकॉर्डिंग ये हमारा राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूफ हो जाएगा। तो जो हमारा आंसर बनेगा वो हमारा ए इज़ आ राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स, इसी अकॉर्डिंग अगर बाकी वैल्यू भरेंगे तो वो 11 के इक्वल नहीं आएगा। इट मीन्स हमारा ओनली ऑन एक सोल्यूशन बनेगा जो कि 2 और 1 है। तो ये हमारा राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें से क्या कहा हुआ है, द रूट ऑफ द क्वाड्रिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 आर रियल एंड यूनिक इफ बी का स्क्वायर माइनस 4ac। बी का स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा, बी का स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा। इसी को हम डी के इक्वल टू रखते हैं। सिंपली आप इसको लेट कर लीजिए या डी को कंसीडर कर लीजिए। तो हम डी कंसीडर करते हैं। हमें बोला गया है रियल चाहिए और यूनिक चाहिए। याद रखिए, जब हमारा डी की वैल्यू 0 से बड़ी होती है, इट मीन्स डी हमारा, डी की वैल्यू जो 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, ऐसा कुछ आ जाता है, तो वो 0 से, जाहिर सी बात है 0 1 से बड़ा है, 2 भी 1 से बड़ा है,
तो ऐसी वैल्यू के जो रूट बनते हैं वो हमारे रियल बनते हैं और अनइक्वल बनते हैं। ओके फ्रेंड्स, अनइक्वल बनते हैं। उसी केस में हमारा रूट इक्वल होगा जब d की वैल्यू हमारा 0 कंसीडर होता है। ओके फ्रेंड्स, उस केस में रूट हमारे इक्वल बनते हैं। आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। तो हमारा b इज़ अ राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स, b इज़ अ राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या कहा हुआ है, बोला गया 30th टर्म ऑफ द AP 10, 7 और 4। हमको कहा गया है कि ये एक सीरीज चल रही है AP सीरीज, इसका 30th टर्म क्या होगा। तो सबसे पहले हम अपनी सीरीज को इस अकॉर्डिंग लिख लेंगे। AP सीरीज A की वैल्यू 10, B की वैल्यू 7, A की वैल्यू 10 और A2 की वैल्यू 7। इसका हम डिफरेंस निकाल लेंगे। तो डिफरेंस कैसे निकालेंगे, D निकालने के लिए हम क्या करेंगे, A2 में से A1 माइनस करेंगे, जिससे कि 7 में से हम 10 माइनस करेंगे, जिससे हमारा -3 आ जाएगा। ये हमारा D हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, A30 निकालेंगे। A30 कैसे निकलेगा, A + 29D। A की वैल्यू 10, 29 वैसे के वैसे लिख लेंगे, D की वैल्यू -3। अब हम फाइनली क्या करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे, तो जिससे कि ये मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 87 माइनस का आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, 10 में से 87 माइनस करेंगे, जिससे कि हमारे पास -77 आ जाएगा। ये A30 की वैल्यू हो जाएगी। आई होप ये आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, A77 जो हमारा आया, A30 77, इट मीन्स C इज़ अ राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन में हमसे कहा गया है, इफ़ इन अ ट्राइंगल ABC AC का स्क्वायर इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, देन विच एंगल ऑफ ABC विल बी राइट एंगल। इनमें से हमारा कौन सा राइट एंगल क्रिएट होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक ट्राइंगल क्रिएट करेंगे और अपने जो ये वैल्यू दे रखी थी AC का स्क्वायर इक्वल्स टू में AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, हमने यहाँ कंसिडर कर लिया। तो AC हमारा क्या है, वो हमारा हाइपोटेनियस है। तो हमने क्या किया, ट्राइंगल में AC को यहाँ पर शिफ्ट कर लिया, यहाँ पर A रख लिया और C यहाँ रख लिया, जिससे कि ये हमारा हाइपोटेनियस काउंट हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, बस हमें हाइपोटेनियस का ही ध्यान रखना है। अगर आप A यहाँ नीचे रख लें और C ऊपर रख लें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हाइपोटेनियस हमारे पूरा ही काउंट होता है। उससे क्या होगा कि जो हमारा B पॉइंट होगा वो हमारा यहाँ पर बनेगा, इट मीन्स राइट एंगल पे B हमारा बनेगा। इस अकॉर्डिंग जो एंगल B इज़ अ राइट एंगल बन जाएगा। तो ऑप्शन B इज़ अ राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे कहा गया है, द एंगल ऑफ द टेंजेंट दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल। हमने क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ करना है और उस पर एक टेंजेंट ड्रॉ करना है। दो टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं हम। एक पॉइंट से बाहर कोई सर्कल के पॉइंट है, जैसे कि इन्होंने बोला है द नंबर ऑफ टेंजेंट दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल टू द सर्कल। सर्कल के बाहर कोई पॉइंट लेट करना है, उस पॉइंट से सर्कल पे हम कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। एक पॉइंट से हम 2 ही सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हम आंसर में लिखेंगे 2 टेंजेंट। तो 2 जो आंसर है वो हमारा बी ऑप्शन है। तो बी इज़ अ राइट आंसर। आई होप ये आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या कहा हुआ है, द पॉइंट ABCD आर दी वर्टेक्स ऑफ डैश। स्क्वायर की वर्टेक्स हैं, रेक्टेंगल के वर्टेक्स हैं, रोम्बस के वर्टेक्स हैं या ट्रेपीजियम के। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले चारों पॉइंट्स के अपने पॉइंट्स को लिख लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। हमने ये रफली डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है, ज़रूरी नहीं कि आप इसको रेक्टेंगल बोल दें सीधा सीधे, नहीं जी। हम क्या करेंगे, ABCD 4 पॉइंट लगा लेंगे और सबसे पहले हम लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ AB निकालेंगे। तो AB पॉइंट रखकर आप डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिएगा, वहाँ से कोई यूनिट निकल के आ जाएगा, उसी अकॉर्डिंग BC, CD, DA, AC और BD, इस सारे कंसेप्ट आप जब निकाल लेंगे तो आपके पास एक फिक्स डिफरेंस आ जाएगा। AB का डिफरेंस आ जाएगा, AB का डिस्टेंस आ जाएगा, BC का डिस्टेंस आ जाएगा, CD का और DA का। जब ये सारे हमारे पास डिस्टेंस इक्वल हो जाएंगे तो हम उसको स्क्वायर कह देंगे, जैसा कि यहाँ बोला गया है। अगर आमने सामने या कोई 2 साइडें हमारे पास इक्वल आ रही हैं तो उसको रेक्टेंगल कहेंगे।
रोम्बस की भी ऑल साइड्स आर इक्वल, तो उस केस में हम क्या करेंगे, डायगोनल का भी यूज़ कर लेंगे। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर AC और DB लिखा हुआ है। ओके फ्रेंड्स, डायगोनल भी लिखेंगे। और ट्रिपीजियम का केस आता है, तो ट्रिपीजियम कैसे बनता है, ट्रिपीजियम कुछ ऐसा बनता है ओके फ्रेंड्स, जिसमें ऑल साइड्स आर डिफरेंट, ऑल साइड्स आर डिफरेंट। तो अगर आपका डिफरेंस अलग अलग आ रहा है तो आप ट्रिपीजियम को टिक कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, फाइनली जो इसका आंसर है, हमने इसको बाकायदा सॉल्व किया हुआ है, तो उसको जो आंसर आया है वो हमारा रेक्टेंगल बन रहा है। ओके फ्रेंड्स, आप इसको डिस्टेंस फार्मूले से सॉल्व करने की कोशिश कर लीजिएगा। आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, या फिर आप इसका ग्राफ मेथड से भी इसका डायग्राम सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि मैं एक डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ थोड़ा सा, कि इसको आपको बनाना कैसे है। कुछ इस अकॉर्डिंग आप इसको ड्रॉ करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके, और जब आप ड्रॉ करेंगे एक पॉइंट यहाँ मिलेगा, एक पॉइंट यहाँ मिलेगा, एक पॉइंट ऐसे ऐसे कैसे भी करके पॉइंट मिलेंगे, तो उससे भी आपको पता लगता है कि ये डायग्राम क्या बनने वाला है। ओके फ्रेंड्स, सिंपली आप क्या करिए, डिस्टेंस फार्मूला आइए या फिर ग्राफिकली मेथड से इन पॉइंट्स को शो कर लीजिएगा, जिससे कि आपको परफेक्टली वो डायग्राम बन के मिल जाएगा जो आपको रिक्वायर्ड है। आई होप ये आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो आंसर हमारा है रेक्टेंगल इज अ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। बोला गया द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P23 फ्रॉम द एक्स एक्सिस। हमारे पास कोई पॉइंट है जो कि एक्स एक्सिस पे लाइज कर रहा है, तो उसको ड्रॉ करने के लिए हम कुछ इस अकॉर्डिंग ड्रॉ करेंगे। ये हमारा एक्स एक्सिस होता है और ये हमारा वाई एक्सिस होता है। ये हमारा ओरिजिन पॉइंट होता है, ये 1 2 3 1 2 3। तो जो हमारा पॉइंट है वो क्या था, वो हमारा पॉइंट था 2 और 3। पी वाला पॉइंट है हमारा 2 और 3 पॉइंट है। तो हमने क्या किया, ग्राफ में x की वैल्यू 2 से बिल्कुल स्ट्रेट जाता हुआ ग्राफ ड्रॉ किया, और 3 y की वैल्यू 3 जाता हुआ ग्राफ ड्रॉ किया। तो जो कुल मिला के वो इस पॉइंट पे आके मीट हो जाएगा, जो कि हमें P पॉइंट कहा गया है। अब हम क्या करेंगे, हमें कहा गया x एक्सिस पे चाहिए, x एक्सिस पे चाहिए पॉइंट। तो x एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, वो डिस्टेंस बोला गया, x एक्सिस डिस्टेंस। तो ये देखिए 3 का डिस्टेंस आ रहा है, तो फाइनली यही हमारा डिस्टेंस है। याद रखिए, जब भी आपको एक पॉइंट दिया गया हो और डिस्टेंस बोला गया है x एक्सिस या y एक्सिस, तो आपने परपेंडिकुलर डिस्टेंस काउंट करना है। ऐसे देखिए परपेंडिकुलर बन रहा है, ऐसे x एक्सिस पे परपेंडिकुलर ऐसे। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको ये y एक्सिस बोले तो आपने ऐसे एंगल काउंट करना है। हमें x एक्सिस कहा गया था तो हम ऐसे काउंट करेंगे। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि 3 आंसर किस अकॉर्डिंग आया है। तो बी इज़ अ राइट आंसर। आई होप ये आपको आंसर क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे क्या कहा हुआ है, बोला गया है x tan 45 sin 30 इक्वल्स टू में cos 30 tan 30 देन x इज इक्वल्स टू डैश। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपनी इक्वेशन को कुछ इस अकॉर्डिंग लिख लेंगे, और यहाँ से tan 45 की वैल्यू क्या होती है, वो होती है 1। तो हमने कंप्लीट करने के लिए इसके नीचे भी 1 लिख लिया है। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है हमारे पास 1/2, और cos 30 वो होता है हमारे पास √3/2, इंटू में tan 30 वो होता है 1/√3, tan 30 1/√3। अब हम क्या करेंगे, सिंपली ऊपर वाले टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे कि हमारे पास x मिल जाएगा, और नीचे वाले टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे जिससे हमारे पास 2 मिल जाएगा। यहाँ से ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा हमारे पास 1 और नीचे बचेगा 2, तो फाइनली यहाँ 1/2 बचेगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे कि यहाँ पर 2 बन जाएगा ऊपर में, और नीचे में 2 वैसे का वैसा ही है, x यहाँ वैसे का वैसे ले देंगे। फाइनली कट करेंगे, कितना आएगा आंसर 1। तो 1 इज़ अ राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं 1 हमारा कहाँ लिखा हुआ है। तो 1 डी इज़ अ राइट आंसर। आई होप ये आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे क्या कहा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 11 में हमें कहा गया है 9 secant a माइनस 9 tan स्क्वायर a इक्वल्स टू डैश। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपनी स्टेटमेंट को उसको कुछ इस अकॉर्डिंग लिखेंगे। अब हम यहाँ से 9 दोनों में से कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा, secant a माइनस tan स्क्वायर a। secant स्क्वायर a और tan स्क्वायर a वो होता है हमारा 1 बनता है, तो फाइनली हम यहाँ 1 लिख लेंगे, और 1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे कि 9 आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं हमारे ऑप्शन में 9 कहाँ लिखा हुआ है। तो ऑप्शन में 9 हमारा बी लिखा हुआ है। ओके फ्रेंड्स, बी इज़ अ 9। आई होप ये आंसर आपको क्लियर हो गया होगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 12 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे क्या कहा हुआ है, द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट ट्रायंगल दैट कैन बी इंसस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल ऑफ द रेडियस यूनिट इन अ स्क्वायर यूनिट। हमें कहा गया है कि एक ट्रायंगल कंसीडर हो रहा है जो कि सेमी सर्कल में बन रहा है, इट्स अ लार्जेस्ट ट्रायंगल। तो हम क्या करेंगे, सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे और उसके अंदर एक ट्रायंगल क्रिएट कर देंगे। जब हम ट्रायंगल क्रिएट करेंगे सबसे बड़ा ट्रायंगल इसी अकॉर्डिंग बनेगा जो कि इस रेडियस के टचेस पॉइंट से मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, देखिए हमें ये पूरा कहा गया था जो हमारा रेडियस क्या है वो r है, तो जो ये ट्रायंगल बन रहा है ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो हम इसको राइट एंगल ट्रायंगल मान लेंगे। ओके फ्रेंड्स, राइट एंगल ट्रायंगल मान लेंगे, यहाँ पर मान लीजिए या यहाँ मान लीजिए, एज इट विश। चलिए हम यहाँ मानते हैं जिससे सीधा सीधा ट्रायंगल आपको देखने को मिलेगा, ABC 90 यहाँ हमारा। ओके फ्रेंड्स, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करने को बोला था उन्होंने, तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो रेडियस देखिए ये हमारा रेडियस है, यहाँ से लेकर ये हमारा रेडियस है, और इसका दूना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2r हो जाएगा। तो हमने बेस की जगह पे 2r लगा लिया है, और हाइट ये हमारा रेडियस है, ये भी हमारा r। देखिए जरा, ये भी रेडियस सर्कल का, ये भी रेडियस सर्कल का, और ये भी रेडियस सर्कल का, तो इस अकॉर्डिंग हाइट हमारी r हो जाएगी। तो हम यहाँ r फिलअप कर लेंगे। अब ये क्या पड़ा जाएगा 1/2 2r इंटू आर। फाइनली हम क्या करेंगे 2 से 2 कैंसिल कर लेंगे, जिससे कि मेरे पास r और r बचेगा। तो फाइनली क्या जाएगा r का स्क्वायर यूनिट हमारा आंसर काउंट हो जाएगा जो कि हमसे पूछा गया था। फाइनली देखते हैं r का स्क्वायर कहाँ लिखा हुआ है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज अ राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स, a इक्वल्स टू r का स्क्वायर है। ओके, फर्स्ट आंसर इज अ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर जो 13 है वो हमारा कुछ इस अकॉर्डिंग दिया गया है। बोला गया है द शेप ऑफ एन आइसक्रीम कोन इज कंबाइन ऑफ। हमें कहा गया एक आइसक्रीम का कोन है वो किससे मिलकर बना है। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले एक आइसक्रीम क्रिएट करते हैं। तो आइसक्रीम कुछ इस अकॉर्डिंग होती है, तो ध्यान दीजिएगा। तो जो ये नीचे क्या है हमारे पास, ये कोन काउंट होता है, और जो ये सर्कल दिख रहा है यहाँ से लेकर ऐसे आपको, वो हमारा हेमिस्फीयर काउंट होता है। ओके फ्रेंड्स, हेमिस्फीयर। तो फाइनली इसको हम क्या करेंगे, हेमिस्फीयर प्लस कोन या कोन प्लस हेमिस्फीयर। चलिए ऑप्शन में देखते हैं कहाँ लिखा है, तो ये एकमात्र आंसर हेमिस्फीयर प्लस कोन। ओके फ्रेंड्स, तो डी इज अ राइट आंसर। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे क्या कहा हुआ है, बोला गया इफ वी चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ स्फीयर टू सिलेंडर देन द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विल डैश। तो बोला गया है अगर हम एक स्फीयर का वॉल्यूम को चेंज करके सिलेंडर के वॉल्यूम में कन्वर्ट कर रहे हैं, ये मैंने स्फीयर बनाया हुआ है और ये सिलेंडर, इसका वॉल्यूम कन्वर्ट करके सिलेंडर क्रिएट कर रहे हैं, तो उसके वॉल्यूम क्या होगा, क्या उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, रिमेनिंग अनचेंज होगा, या डबल हो जाएगा। डबल मतलब ट्वाइस। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो आंसर होता है याद रखिए, जब भी किसी चीज़ को मेल्ट करके दूसरी नई चीज़ बनाई जाती है तो वॉल्यूम कभी भी चेंज नहीं होता है, वॉल्यूम उसका वही रहता है। तो हम लिखेंगे वॉल्यूम रिमेनिंग अनचेंज। ओके फ्रेंड्स, तो सी इज़ अ राइट आंसर। आई होप ये आंसर आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे क्या कहा हुआ है, द मीन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज। हमारे पास एक टेबल दे रखा है और मीन फाइंड आउट करने को बोला गया है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने इस क्वेश्चन को अपने आंसर शीट पे लिखेंगे और एक फॉर्मूला याद रखेंगे मीन का, सिग्मा सम ऑफ nth टर्म एंड नंबर ऑफ टर्म, सिग्मा नंबर ऑफ टर्म सम ऑफ नंबर ऑफ टर्म इक्वल्स टू में नंबर ऑफ टर्म। ओके फ्रेंड्स, आई रिपीट अगेन, ये समेशन का साइन होता है, सम ऑफ नंबर ऑफ टर्म, जितने भी टर्म है उनको जोड़ना है और नंबर ऑफ काउंटिंग से डिवाइड कर देना है। तो हमने क्या किया, 4 लिख लिया, 6 लिख लिया, 9 लिख लिया, 10 लिख लिया और 15, ये हमारे मार्क्स थे। हमने इसको एडअप किया और 5 से डिवाइड कर लिया। फाइनली एडअप से करेंगे तो कितना आएगा 44 आएगा, और 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 8.8 आ जाएगा। तो 8.8 तो ऑप्शन नहीं है, तो हमारे पास ऑप्शन बनती है 9। तो हम क्या करेंगे 8.8 को राउंड ऑफ कर लेंगे जिससे कि 9 आंसर आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। बोला गया है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड व्हेन अ कॉइन टॉस वंस।
एक कॉइन को एक बार उछाला जा रहा है तो बोला गया हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो याद रखिए, अगर हम कॉइन को उछालेंगे तो या तो एक तरफ हेड आ सकता है या टेल आता है, दोनों में से एक ही आएगा। ओके फ्रेंड्स, अगर हेड आने की प्रोबेबिलिटी बोला है तो भी 1/2 और टेल आने की प्रोबेबिलिटी बोला है तो भी 1/2। प्रोबेबिलिटी हाफ हाफ में डिवाइड हो जाती है। ओके फ्रेंड्स, तो हम क्या लिखेंगे 1/2 इज द राइट आंसर। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं हम। अगले क्वेश्चन में हमसे बोला गया है ट्रू फॉल्स बोला गया है। बोला गया इफ 1/√2 इज एन इरेशनल नंबर। एन इरेशनल बोला गया है। इरेशनल क्या होता है, याद रखिए, जो हमारे रैशनल बोला गया है। 1/2 इज अ रैशनल नंबर। रैशनल क्या होते हैं, जो हमारे पास बटे में होते हैं उनको हम रैशनल नंबर बोलते हैं। और जो भी टर्म हमारे पास रूट में लिखी जाती है, √3, √4, √5, तो ऐसी टर्म में हमारे पास इरेशनल काउंट होते हैं। तो ये हमारे पास इरेशनल नंबर लिखा हुआ है और हमें कहा गया क्या 1/√2 इज आ रैशनल नंबर। तो ये एक रॉन्ग स्टेटमेंट है। इट मीन्स इसका आंसर फॉल्स आएगा। ओके फ्रेंड्स, आंसर में आप फॉल्स लिख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। इन द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज 7x - 5y = 2। क्या हमारे पास ये लीनियर इक्वेशन लीनियर इन टू वेरिएबल है। तो याद रखिए, लीनियर इन टू वेरिएबल क्या होता है, जिसमें 2 अल्फ़ाबेट दिए होते हैं। जैसे कि हमारे पास लिखा हुआ है x और यहाँ पर लिखा हुआ है y, तो 2 अल्फ़ाबेट आ गए हमारे पास। इट मीन्स ये लीनियर इक्वेशन है। इट मीन्स ये स्टेटमेंट ट्रू कही जा रही है। आप इसका आंसर ट्रू लिख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। हमसे कहा गया है इन अ स्क्वायर ऑफ अ साइड 10 सेंटीमीटर इट्स डायगोनल इज 50। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक स्क्वायर कंसीडर करेंगे। स्क्वायर लिखने के बाद यहाँ पर देखिए इसकी साइडों को हम 10 कंसीडर कर लेंगे और बोला गया है क्या इसका डायगोनल 15 बनेगा। 15 बनेगा तो हम क्या करेंगे, इसमें यहाँ पर पाइथागोरस अप्लाई कर लेंगे। पाइथागोरस क्या कहता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना है हमारे पास, वो हमें फाइंड आउट करना है। परपेंडिकुलर कितना है, वो हमारा 10 है। और बेस कितना है, वो भी 10 है। 10 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 100, और फिर से 10 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 100। 100 200 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे 200 को ब्रेक कर लेंगे, तो 2 × 100 लिख लेंगे और यहाँ से स्क्वायर जो है इधर पास आउट करेंगे तो ये रूट बन जाएगा। 100 का रूट होता है 10 और 2 का रूट नहीं होता है, तो यही हमारा आंसर बन जाएगा 10√2। तो फाइनली उन्होंने क्या कहा था 15 बनना चाहिए, 15 तो बना ही नहीं। इट मीन्स ये हमारा एक रॉन्ग स्टेटमेंट काउंट हो रही है, तो इसका आंसर आप फॉल्स लिख लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये आपको कंसेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। बोला गया है अ सर्कल कैन हैव इनफाइनाइट टेंजेंट। एक सर्कल ड्रॉ किया हमने और बोला गया है उसके एक पॉइंट से हम इनफाइनाइट मैनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो बिल्कुल सही जी, हम एक पॉइंट से इनफाइनाइट मैनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इनफाइनाइट मैनी टेंजेंट ड्रॉ किए जाते हैं। तो इट मीन्स ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। आंसर आप ट्रू लिख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। बोला गया है द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ -3 and 4, 1 and -2, -2 and -3। बोला गया मिड पॉइंट बनाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले डायग्राम को कुछ ऐसा क्रिएट कर लेंगे। ए, ये बी और एम इज़ अ मिड पॉइंट। हमने ए पॉइंट लेट कर लिया यहाँ पर और ये बी वाला पॉइंट यहाँ लेट कर लिया। मिड पॉइंट हमने इसको मान लिया है, ये हमारा मिड पॉइंट। आप इसको सफल करके भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सभी में एंड लिखा हुआ है तो ये क्लियर नहीं हो रहा है कि हम मिड पॉइंट का है। पर स्टेटमेंट को जब रिड करेंगे तो मिड पॉइंट यही काउंट हो रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो हमने मिड पॉइंट यहाँ लिख लिया है। फाइनली क्या होता है, मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, x1 + x2/2 y1 + y2/2। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा मिड पॉइंट फार्मूला है x1 + x2/2। तो x1 क्या है, यहाँ से 3 है, y1 x2 क्या है 1 है। x1 की वैल्यू -3 हमने भर लिया और x2 की वैल्यू 1 भर लिया। फाइनली हम इसको सॉल्व करेंगे जिससे कि ये माइनस कट हो जाएगा और 2 से कट करेंगे कितना आएगा -1 आएगा। इसी अकॉर्डिंग हम y का भी निकालेंगे, तो y1 क्या है 4, y2 क्या है -2। तो हम यहाँ लिख लिया 4 और -2। फाइनली हम इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 2 आ जाएगा, अपॉन में 2 कट करेंगे कितना आएगा 1 आ जाएगा। तो फाइनली जो हमारा पॉइंट बन रहा है वो बन रहा है 1, -1 एंड 1 बन रहा है। ओके फ्रेंड्स, -1 and 1।
माइनस का 1 एंड 1 बन रहा है। हमें क्या कहा हुआ था, तो क्या हमारा पॉइंट 2 और माइनस का 3 बनेगा, तो जी बिल्कुल नहीं जी। तो ये एक रॉन्ग स्टेटमेंट काउंट हो रही है, इसका आंसर आप फॉल्स लिख लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम। अगले क्वेश्चन में हमसे क्या कहा हुआ है, बोला गया है इफ साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 है, देन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा इक्वल्स टू 1 बनेगा या नहीं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कुछ इस अकॉर्डिंग अपनी स्टेटमेंट को लिखेंगे। साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू में 1, ये हमें दिया हुआ है। हमने यहीं से क्या किया, साइन वैसे के वैसे लिखा, साइन स्क्वायर थीटा को हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे, जिससे कि ये माइनस का हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फाइनली इसको चेंज करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ओके फ्रेंड्स, और यहाँ पर साइन वैसे का वैसा है, ये हम एक अपनी वैल्यू कंसीडर कर लेंगे, इसी के बेस पे हम आगे सॉल्व करेंगे। अब हमें कहा गया था कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू में कॉस की पावर 4 थीटा हमारा 1 बनना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको वैसे लिख लेंगे और 4 की पावर को तोड़ लेंगे। हम 4 को लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर स्क्वायर हमने 2 बार तोड़ लिया, इक्वल्स टू में 1 वैसे का वैसा लिख लिया। देखिए जरा यहाँ पर क्या हमने प्रूफ किया था कि कॉस का स्क्वायर क्या है, हमारा साइन है, तो हमने कॉस स्क्वायर की जगह पे साइन थीटा लिख लिया है। यहाँ पर भी स्क्वायर की जगह पे हम लिख लेंगे साइन थीटा, यहाँ पर भी साइन थीटा लिख लेंगे। अब ये आपस में मल्टीप्लाई होगा, क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, और यहाँ पर साइन का साइन ही रहेगा, और इक्वल्स टू में 1 चल रहा था, वह वैसे का वैसा ही। साइन स्क्वायर थीटा कॉस का थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या था हमारा, 1 था, तो हमने यहाँ से 1 यहाँ लिख लिया, और राइट साइड में 1 वैसे ही चल रहा था। इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड हमारा और राइट हैंड साइड इक्वल्स टू प्रूफ हो गया है। तो इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा वो हमारा 1 बनता है। ओके फ्रेंड्स, इट मीन्स ये स्टेटमेंट एक ट्रू स्टेटमेंट कही जा रही है, इसका आंसर आप ट्रू लिख लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम। अगला क्वेश्चन में हमसे कहा गया है द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच ही होता है। ये हमारा एक ट्रू स्टेटमेंट काउंट हो रहा है, तो इसका आंसर आप ट्रू लिख लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये आंसर आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कहा गया है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग लेस देन 3। तो हमारा प्रोबेबिलिटी है गेटिंग लेस देन 3 इन अ सिंगल डाइस थ्रो, सिंगल थ्रो ऑफ अ डाइस। बोला गया प्रोबेबिलिटी गेटिंग लेस देन 3 से कम आने की क्या संभावना है जब हम एक डाइस को एक बार थ्रो कर रहे हैं, क्या उसका आंसर 1/3 आएगा। अगर 1/3 आंसर आएगा तो हम उसको टिक कर लेंगे, ट्रू कहेगा। अगर फॉल्स आएगा तो हम उसको फॉल्स लिख लेंगे। चलिए लिखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे टोटल आउटकम्स क्या बनेंगे, एक डाइस जब हम फेंकते हैं तो उसके टोटल आउटकम्स 6 बनते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो लेस देन 3 क्या आ सकता है, 1 आ सकता है और 2 आ सकता है। तो हम क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी गेटिंग लेस देन 3 से कम कितने नंबर है, 2 है, तो हमने यहाँ 2 लिख लिया। टोटल कितने थे, 6 थे। फाइनली हम इसको कट करेंगे तो 2 1 2 2 3 6, तो कितना आ गया 1/3। इट मीन्स ये एक ट्रू स्टेटमेंट कही जा रही है, इसका आंसर आप ट्रू लिख लीजिएगा। आई होप ये आंसर भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए फिलिंग द ब्लैंक्स बच गए हैं, वो भी कर लेते हैं। बोला गया है डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशंट प्लस डैश इक्वल्स टू में डिविडेंड। ओके फ्रेंड्स, तो ये एक फॉर्मूला कंसीडर होता है, डिवाइजर मल्टीप्लाई में क्वोशंट प्लस रिमाइंडर इक्वल्स टू में डिविडेंड। इसी को हम थोड़ा अलग तरह से पढ़ते हैं, डिविडेंड इक्वल्स टू में डिवाइजर मल्टीप्लाई में क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। आई होप ये आपको फॉर्मूला पहले से आता होगा। चलिए यहाँ क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन बोला गया इन अ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड शो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। इन अ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन a1 x1 b1 y1 c1 इक्वल्स टू 0 x2 a2 x b2 y प्लस c2 ओके इक्वल्स टू 0। अब बोला गया यहाँ पर जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या आएगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए आप एक फॉर्मूला लर्न कर लीजिए, वो क्या है 23 12 23 12। ओके फ्रेंड्स,
यहाँ क्या होता है, हम x लिखते हैं, फर्स्ट हमारी क्या है, सेकंड लिखा हुआ है तो इसमें b1 बाय b2, थर्ड लिखा है तो c1 बाय c2, 1 लिखा है तो a1 बाय a2, फिर 2 लिखा है तो b1 बाय b2। फाइनली हम इसको क्रॉस करेंगे। कैसे क्रॉस करेंगे, जब हम इसको इससे क्रॉस करेंगे तो लिखेंगे b1 इंटू b2, b1 इंटू c2 माइनस b2 माइनस c1। ओके फ्रेंड्स, b2 c1 माइनस कर लेंगे, बीच में माइनस होगा। ओके फ्रेंड्स, अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखेंगे c1 इंटू c2 माइनस c2 और a1। इसी अकॉर्डिंग यहाँ करेंगे तो यही हमारा आंसर बनने वाला है। a1 के साथ a2 को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस लगाएंगे, a2 को b1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ लिखेंगे a2 मल्टीप्लाई b1। ओके फ्रेंड्स, यही हमारा आंसर हो जाएगा, तो जो कि आप अपने इस बॉक्स में फिल कर लीजिएगा। आई होप ये आंसर आपको क्लियर हो गया होगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहा गया है, इफ वन रूट ऑफ इक्वेशन 4x² माइनस 2x प्लस p माइनस 4 इक्वल्स टू 0, देन द रेसिप्रोकल ऑफ अदर द वैल्यू ऑफ p इज डैश। हमें कहा गया है कि एक इक्वेशन दी गई है, इक्वेशन हमने यहाँ लिख लिया, एक रूट उसका x बन रहा है, दूसरा रूट उसका रेसिप्रोकल बन रहा है। एक रूट कुछ है, उसका दूसरा रूट उसका रेसिप्रोकल है, तो हमने पहले वाले रूट को x मान लिया है और सेकंड वाले रूट को 1/x लेट कर लिया है। ओके फ्रेंड्स, अब हमें क्या करना है, इनके रूट्स निकालने हैं और साथ में p की वैल्यू भी निकालनी है। तो सबसे पहले हम यूज़ करेंगे सम ऑफ ज़ीरो। सम ऑफ ज़ीरो क्या होता है, माइनस b बाय ए होता है। a की वैल्यू कितनी है, वो हमने x कंसिडर कर लिया है, a नहीं है, ये अल्फ़ा है, ये हमारा अल्फ़ा और ये हमारा बीटा। एक रूट हमने अल्फ़ा माना है, दूसरा रूट हमने बीटा मान लिया है, तो बीटा की वैल्यू 1/x, क्योंकि उन्होंने बोला था एक रूट दूसरे रूट का रेसिप्रोकल है, तो इसलिए हमने पहला रूट x रखा, दूसरा 1/x। b की वैल्यू कंसिडर कहाँ से होगी, वो यहाँ से कंसिडर होगी b की वैल्यू, तो b की वैल्यू कितनी है, -2, तो हमने -2 अंदर लिख लिया। फॉर्मूले का माइनस था, वो हमने यहाँ लिखा हुआ है। a की वैल्यू यहाँ से कंसिडर होगी 4, तो हमने यहाँ 4 लिख लिया। फाइनली हम इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस मिलकर प्लस बन जाएगा और 2 ऊपर 4 नीचे लिखा जाएगा। हम इसको कट नहीं करेंगे, क्योंकि कट करेंगे तो स्टेटमेंट थोड़ी सी छोटी हो जाएगी। हमें यहाँ 4 चाहिए था, इसलिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 4 को x² से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 4x² आ जाएगा। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 4 आ जाएगा। x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 2x आ जाएगा। फाइनली हम सारी स्टेटमेंट को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे, जिससे कि बन जाएगा 4x² माइनस का 2 आ जाएगा यहाँ से, और 4 प्लस का वैसे का वैसा ही है, इक्वल्स टू में 0। ओके फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास अपनी जनरल इक्वेशन दी हुई थी, देखिए ये वाली जनरल इक्वेशन, वो हमने यहाँ लिख लिया है। जो इक्वेशन दे रखी थी 4x² माइनस 2x प्लस p माइनस 4 इक्वल्स टू 0, हमारा कितना बना है, 4 बना है। तो 4 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, p को हमें 8 लेट करना पड़ेगा। अगर 8 में से हम 4 माइनस करेंगे तभी हमारे पास 4 बनेगा, जो कि हमारा कंडीशन तभी ट्रू होगा। तो इट मीन्स p की वैल्यू कितनी बनेगी, 4 बनेगी। ओके फ्रेंड्स, कितनी बनेगी, सॉरी p की वैल्यू कितनी बनेगी, 8 बनेगी। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको, p की वैल्यू कितनी बनेगी, 8। तो यहाँ पर हम 8 लिख लेंगे। फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा गया है, देन nth टर्म ऑफ AP 5 2 -1 माइनस का 4 इक्वल एंड 7 इस डैश। बोला गया nth टर्म चाहिए, तो सबसे पहले हम अपनी स्टेटमेंट को कुछ इस अकॉर्डिंग लिखेंगे, इस अकॉर्डिंग लिख लेंगे। और यहाँ पर जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा AP सीरीज है, A की वैल्यू 5, B की वैल्यू 2 और D की वैल्यू, इन दोनों को माइनस करके निकाल लेंगे, D हमारा -3 आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अब हमें क्या करना है, nth टर्म निकालना है। तो nth टर्म क्या होता है, a प्लस n माइनस 1d। ओके फ्रेंड्स, a की वैल्यू 5 भरेंगे, n वैसे का वैसा लिख लेंगे, 1 भी वैसा ही लिखेंगे, और d की वैल्यू कितनी थी, -3। तो फाइनली हम यहाँ लिख देंगे -3। अब हम क्या करेंगे, ये -3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, -5 आ जाएगा, और -3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 3 पॉजिटिव आ जाएगा। फाइनली हम 3 और 5 को ऐड करेंगे, जिससे कि हमारा 8 बन जाएगा, और -5n वैसे का वैसा ही लिखा जाएगा। ओके फ्रेंड्स, यही हमारा आंसर हो जाएगा। फाइनली आप ब्लैंक्स में आप लिख लीजिएगा
8 माइनस 5n। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या कहा हुआ है, कहा गया है cos 60 की वैल्यू बताइए। तो cos 60 क्या होता है, cos 60 होता है 1/2 होता है। ओके फ्रेंड्स, cos 60 1/2। जब भी आपको cos 60 cos 30 कुछ भी निकालने को कहे तो आप साइन का उल्टा निकालने की कोशिश कीजिएगा। आप इसको ऐसे लेट कर लीजिएगा, साइन 30 की वैल्यू 1/2। जो साइन 30 की वैल्यू होती है वो cos 60 पर अप्लाई होती है, और जो cos 60 की वैल्यू है वो साइन के लिए अप्लाई होती है। ओके फ्रेंड्स, इसी अकॉर्डिंग आप इसकी वैल्यू को रिवर्स करके भी याद रख सकते हैं। सिंपली आप याद रखिए cos 60 1/2। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। बोला गया है सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज डैश। सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल क्या होता है, वो होता है हमारे पास 2πr। ओके फ्रेंड्स, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2πr। सर्कमफ्रेंस क्या होता है, सर्कल का जो बाउंड्री होती है उसको सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। ये जो हमारा है, ये बाउंड्री दिख रही है, ये हमारा सर्कमफ्रेंस होता है, तो उसको हम लिखते हैं 2πr। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्लास मार्क ऑफ 150 से लेकर 160 इज डैश। तो हमें क्लास मार्क बोला गया है, तो इट मीन्स इनके बीच का डिफरेंस कितना है, इट मीन्स हाइट कितनी है। हाइट कितनी है माइनस करेंगे कितना आएगा 10। तो फाइनली हम यहाँ लिख लेंगे 10। ओके फ्रेंड्स, यहाँ हम 10 लिख लेंगे। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। 8वां क्वेश्चन है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैन नॉट बी मोर देन डैश। कोई भी प्रोबेबिलिटी एक से ज़्यादा नहीं होती है, तो आप यहाँ पर 1 लिखेंगे। ओके फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स, कोई भी प्रोबेबिलिटी एक से ज़्यादा नहीं हो सकती है। या तो कोई गेम खेल रहे हैं, या तो हम जीतेंगे या तो हारेंगे। ओके फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि एक ही गेम में आपको 2 बार जीतने को मिल जाए, ऐसा नहीं। ओके फ्रेंड्स, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या होता है, 1 होता है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। किस तरह की दिक्कत परेशानी आती है हमें कमेंट कीजिए, हम उसका सोल्यूशन करने की पूरी कोशिश करेंगे। कीप सपोर्टिंग अस, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल। थैंक यू, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। नेक्स्ट वीडियो सैम्पल पेपर 5 की होगी, वो भी 1 मार्क्स वाले सारे क्वेश्चन हम उसको सॉल्व करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो हमारी वीडियो को शेयर करना ना भूलें, अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर सर्कुलेट करें, जिससे कि वो भी मैथ की अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें। कीप सपोर्टिंग अस, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल। थैंक यू, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।